बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जियोग्राफी क्लास 7 पीटीबी की बुक, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। चैप्टर नंबर 2 डेनुडेशन की आखिरी वीडियो जो एक्सरसाइज की वीडियो है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर के हवाले से हैं। इसका रिव्यू कह सकते हैं आप। डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ्स अपर सरफेस एंड द अपीयरेंस ऑफ सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट्स इज़ नोन एज डेन्यूडेशन। ज़मीन की ऊपरी सतह का तबाह होना और इसके अंदर से जो ज़ेर ज़मीन हिस्से हैं ज़मीन की सतह के, उनका ज़ाहिर हो जाना, इसको डेन्यूडेशन या उरियांकारी कहते हैं। वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। वेदरिंग या अमले फरसूदगी एक ऐसा अमल है जिसमें बड़ी चट्टानें टूट कर छोटे छोटे ज़र्रों में बढ़ जाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज ऑन फ्रीजिंग। जमने से पानी का जो हजम है ये बढ़ जाता है। व्हेन वाटर एंटर्स द मिनरल्स ऑफ रॉक्स अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नोन एज हाइड्रोलिसिस। जब पानी मादनियाती चट्टानों के अंदर जाता है तो वहाँ पे कीमियाई रिएक्शन होता है जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। द रॉक्स विच हैव आयरन एलिमेंट, वो चट्टानें जिनमें लोहा मौजूद होता है, और डिस्ट्रॉयड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन या अम्ले तकसीद की वजह से तबाह हो जाती हैं। द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस आर कट थ्रू इरोजन प्रोसेस। ज़मीन की शक्ल सूरत हर वक्त अम्ले कटाव की वजह से कांट छांट का शिकार है। द रॉक स्टफ मूव्स डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चट्टानों का मटेरियल जो टूट फूट जाता है वो ज़मीन की कश शक्ल की वजह से नीचे की तरफ हरकत करता है। इट इज़ नोन एज मैस वेस्टिंग। इस अमल को मैस वेस्टिंग कहते हैं। द सडन फॉल ऑफ रॉक मटेरियल, अचानक चट्टान के मवाद का नीचे गिरना, फ्राम हाई टू लो पोजीशन, बुलंदी से नीचे की जानब, इज़ नोन एज लैंड स्लाइडिंग। इसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। वी कैन रिड्यूस द सॉइल एरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ कैनल्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स। हम नहरों और नदियों के किनारों पर दरख्त उगाकर ज़मीनी कटाव के अमल को रोक सकते हैं। एक्सरसाइज 4 आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए 4 जवाब दिए गए हैं। मेक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब पे टिक लगाएं या दायरा लगाएं। नंबर 1, इम्पॉर्टेंट इन सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीपिंग जो होती है, ज़मीन की सतह रेंगना शुरू कर देती है, उसका जो मटीरियल होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? फ्रॉस्ट, स्नो, सन ब्लेजिंग या वाटर। नंबर 2, आफ्टर डिस्ट्रक्शन बाय वेदरिंग द रॉक्स। अमले फरसूदगी से जो तबाही होती है उसके नतीजे में जो चट्टानें या पत्थर होते हैं। नंबर 1, डोंट ट्रांसफ़र फ्राम वन प्लेस टू अदर। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते। बी, ट्रांसफ़र फ्राम वन प्लेस टू अदर। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। सी, डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। डी, राइस, ऊपर को उठ जाते हैं। थर्ड है जी, विच एक्शन इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड कोस्टल वेव्स। दरिया, ग्लेशियर और जो साहली लहरें होती हैं वो कौन सा एक्शन अक्सर करती हैं? इरोजन, अमले कटाव, मैस वेस्टिंग, बायोलॉजिकल वेस्टिंग, ख़यातियाती वेस्टिंग, या फिर फिज़िकल वेदरिंग या तबई अमले फरसूदगी। नंबर 4, टाइप्स ऑफ डेन्यूडेशन आर। उरियांकारी या डेन्यूडेशन की किस्में हैं। नंबर A 2, नंबर B 3, नंबर C 4, नंबर D 5। नंबर 5, मेकिंग आर्टिफिशियल थिंग्स थ्रू केमिकल प्रोसेस। कीमियाई अमल के ज़रिए से मसनूई चीज़ें बनाने को क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं, इससे क्या होता है? नंबर A, रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन। इससे हवा की आलूदगी कम होती है। B, प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन। ये आबपाशी के अमल के लिए पानी मुहैया करते हैं। नंबर C, क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। ये हवा की आलूदगी पैदा करते हैं। D, इंक्रीजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये जो ज़राई पैदावार है इसको बढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर्स को, टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। इसके मैं आंसर यहाँ पे दे सकता था, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चंस को पढ़ दिया ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चंस की। इसके आंसर्स खुद दें। इसी तरह आगे शार्ट आंसर और डिटेल क्वेश्चंस को भी मैं पढ़ देता हूँ और इनको आप चैप्टर के अंदर से तलाश करके इनके आंसर्स देंगे। गिव शार्ट आंसर्स। नंबर 2, गिव शार्ट आंसर्स। नंबर 1, डिफाइन डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन की तारीफ़ करें। नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदरिंग।
वेदरिंग का क्या मतलब है। नंबर 3, डिफाइन इरोजियन प्रोसेस, इरोजियन के अमल को की तारीफ़ करें। नंबर 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैस वेस्टिंग, मैस वेस्टिंग का क्या मतलब है। नंबर 5, डिफ्रेंशिएट अमंग वेदरिंग, इरोजियन प्रोसेस एंड मैस वेस्टिंग, अमले फरसूदगी, अमले कटाव और मैस वेस्टिंग का जो मीनिंग है इनमें फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3, गिव आंसर्स इन डिटेल, तफसीली जवाब दें। नंबर 1, राइट ए नोट ऑन द टाइप्स ऑफ डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन की मुख्तलिफ इकसाम के ऊपर नोट लिखें। नंबर 2, गिव रीजन्स फॉर द ब्रेकेज ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूट फूट के अमल की वजूहात बताएं। नंबर 3, एक्सप्लेन्स द टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अमले फरसूदगी की मुख्तलिफ इकसाम की वजाहत करें। नंबर 4, राइट डाउन द रीजन्स फॉर इरोजियन प्रोसेस, अमले कटाव की वजूहात लिखें। नंबर 5, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजियन प्रोसेस एंड मैस वेस्टिंग ऑन एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ज़राअत, आबपाशी, इंसानी रहायशों और ट्रांसपोर्टेशन के अमल पर अमले कटाव और मैस वेस्टिंग के जो असरात हैं वो बयान करें। नंबर 6, सजेस्ट द वेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग, अमले कटाव और मैस वेस्टिंग के असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके तजवीज़ करें। इसके साथ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। नंबर 1, ड्रॉ द स्केच ऑफ माउंटेन, रॉक और हिल, माउंटेन पहाड़ को कहते हैं, रॉक चट्टान को कहते हैं, हिल छोटी पहाड़ी को कहते हैं, इनका स्केच बनाएं। नंबर 2, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन डेन्यूडेशन और डिस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स की मदद से डेन्यूडेशन या डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करें। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों से शेयर करें। स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे दूसरे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।